हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल आर गुड। आज हम एक्सरसाइज क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² - 3x - 10 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर करेंगे। मिडल टर्म क्या हमारे पास -3x। हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे c होता है और यहाँ पे एक कोफिशिएंट है इसका 1, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। वहाँ नीचे ये -10 हमारे पास, प्लस या माइनस करें -3 आना चाहिए। तो हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं। तो x के एज इट इज़ हम -3x को क्या लिख सकते हैं, -5x + 2x। देखो -5x में से 2x को माइनस करेंगे तो -3x आएगा, और -10 एज इट इज़, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी -10 आएगा। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे बचेगा x - 5 प्लस यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, x - 5 = 0। अब इन दोनों में क्या है, x - 5 सेम है, तो x - 5 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे बचेगा x + 2 = 0। अब किसी दो नंबर की प्रोडक्ट 0 कब हो सकती है, जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो, इधर ये 0 या ये 0, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारे पास जो इक्वेशन के रूट है वो क्या आ जाएंगे, 5 एंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, 4x - 3x - 6 = 0। टू अब वही 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आएगा। वो कैसे, ये कोफिशिएंट है इसका ये 2, और ये c की जो वैल्यू है ये, इनकी मल्टीप्लाई करो क्या हम -12, और बीच में है 1x यानी कि 1 लेंगे। तो ऐसे फैक्टर ढूंढने, मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, और उनको प्लस या माइनस करें तो 1 आए। तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x + 2। यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x और ये माइनस बाहर चला गया, तो माइनस वाला प्लस का हो गया, और 3 2 जा 6 होंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। दोनों में सेम फैक्टर है तो बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या, 2x - 3 = 0। अब वही, या तो ये 0 या ये 0, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू -2, यहाँ से x की वैल्यू 3/2, तो ये हमारे इक्वेशन के रूट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। अब वही, इसकी भी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब हमारे पास इसकी c की ये जो कांस्टेंट टर्म है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, और ये इसका x² का कोफिशिएंट, इनकी मल्टीप्लाई करो। 5 √2 × √2, तो 5 √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट 2, तो 5 2 जा 10। तो ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई तो आ जाए 10, और उसको प्लस माइनस करें तो आ जाए हमारे पास 7। तो हमारे पास 5 2 जा 10, और 5 और 2 का ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो वही फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, मिडिल टर्म को लिख लेंगे 5x + 2x। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे √2x और यहाँ पे 5। यहाँ से दोनों में से देखो, हम ये जो 2 है इसको लिख सकते हैं √2 × √2, एक कंप्लीट 2 को लिख सकते हैं हम। अब इनमें से एक √2 को हमने ले लिया बाहर कॉमन, तो यहाँ पे एक √2 बचेगा, वो लिख दिया, और x साथ में है। यहाँ से √2 बाहर चला गया, तो ये +5 = 0। अब दोनों में क्या सेम फैक्टर है, ये बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बचेगा x + √2 = 0। अब या तो ये 0 के इक्वल या ये बड़ा, ये 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से -5/√2 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√2। नेक्स्ट है 2x² - x + 1/8 = 0। अब ये क्या हमारे पास फ्रैक्शनल टर्म है, इसमें एक जो टर्म है वो फ्रैक्शन में है, तो इसको लीनियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हम 8 एलसीएम लेंगे, 8 2 जा 16, यहाँ पे 8 जाएगा +1, और जो ये 8 एलसीएम में वो इधर जाके 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये आ जाएगी 16x² - 8x + 1 = 0। अब वही मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 16 की और 1 की मल्टीप्लाई 16,
और -8 ये। तो ऐसे फैक्टर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई तो 16 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो 8 आ जाए। तो 4 4 जा 16 और 4 को ऐड करेंगे तो 8। 16x² -8x को लिखें -4x और ये +1। अब इन दोनों में से एक तो x कॉमन आ रहा है और एक 4 कॉमन आ रहा है, तो लो यहाँ से। तो 4x हमने जब कॉमन ले लिया, 4x -1 अंदर रह गया, और इन दोनों में से लास्ट के 2 में से इनमें से लेंगे तो यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं। -1 जब कॉमन लेंगे, जब प्लस वाली टर्म है वापस माइनस की बन जाएगी। तो जब -1 आ जाएगा बाहर, 4x - 1 = 0। 4x - 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे भी क्या बचेगा, 4x - 1। इसको 0 के इक्वल पुट करो, इसको 0 के इक्वल पुट करो। 4x = 1, x की वैल्यू 1/4, और इसी तरह से x की वैल्यू यहाँ से भी 1/4 आ जाएगी। नेक्स्ट है 100x² -20x + 1 = 0। मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, इन दोनों की करो 100 मल्टीप्लाई आनी चाहिए, और प्लस या माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आना चाहिए। तो 10 10 जा 100 और 10 10 को ऐड करेंगे -20, दोनों माइनस के ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट एज इट इज़। -20x को हम चेंज कर लेंगे, मतलब इसको पुट कर लें -10 और -10। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 10 और x भी दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो 10x कॉमन आ गया, यहाँ पे रहेगा 10x, यहाँ पे -1 इसमें से कॉमन ले लिया, तो 10x - 1 = 0। यहाँ से दोनों में सेम फैक्टर है, 10x - 1 कॉमन लेंगे और यहाँ पे भी बचेगा 10x, यहाँ पे -1। अब 10x - 1 = 0 और इसको भी 0 के इक्वल पुट करो, और यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो भी 1/2 1/10, और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल each, and the product of the number of marble they now have is 124. We would like to find out how many marble they had to start with. क्या कहता है, इन दोनों के पास ना 45 मार्बल हैं, तो हम जॉन के मार्बल मान लेते हैं x, तो जीवांती के कितने बच जाएंगे भाई, 45 में से x माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग इसके रहेंगे। अब कहता है इसमें से 5 मार्बल्स क्या है, लॉस्ट कर दिए, गुम कर दिए, तो 5x में से भी 5 हट जाएंगे और इसमें से भी 5, तो दोनों में से 5 माइनस कर देंगे। तो जॉन के तो x -5 हो गए, और जीवांती के 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 - x हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों 5 लॉस्ट करने के बाद इन दोनों की प्रोडक्ट 124 के इक्वल है। तो जॉन के मार्बल हमारे पास x - 5 थे और इसके 40 - x = 124। अब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, फिर -5 की इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। अब x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 40x, और x के साथ -x के, इसी तरह से 5 की 40 के साथ, फिर 5 की x के साथ, और माइनस माइनस प्लस। x² को आगे ले आए, 40 और 40x और 5x क्या हो जाएगा, 45x -200, और इस 124 को इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस = 0। ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, -200 -124, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, 324 हो जाएंगे। अब इसके कोफिशिएंट को हम प्लस बनाने के लिए इसमें से कंप्लीट में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब वही मेथड मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, मल्टीप्लाई 324 आनी चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो -45, तो -36 और -9x इसके फैक्टर बन जाएंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, बीच वाले को हम स्प्लिट करके लिख देंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था, x -36, इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, और माइनस के 9 लेंगे कॉमन, ताकि यहाँ पे भी ये माइनस बन जाए, तो x -36। अब सेम आ गए तो इनमें से एक फैक्टर बाहर निकाल लो, x -9 बचेगा = 0। इसको 0 के इक्वल पुट करो, इसको 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू यहाँ से 36 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई।
अब ये एक्स किसकी लेट की थी, हमने जोन की लेट की थी, तो जोन की दो वैल्यू आ गई हमारे पास 36 और 9। अब इसी तरह से जीवांती की क्या आ जाएंगी, दो ही वैल्यू आ जाएंगी इसके, हमने क्या माना था उसकी 45 माइनस एक्स। तो 45 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और 45 में से 9 माइनस करेंगे 36। नेक्स्ट है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज cost produced in a day on a particular day. The total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो हम पहले लेट करेंगे कि एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे एक्स मान लेंगे। तो उसकी कॉस्ट कितने, जितने प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस होने के नंबर ऑफ टॉयज जितने प्रोड्यूस होते हैं उनकी कॉस्ट है जो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है। तो हमारे पास कॉस्ट क्या आ जाएगी 55 माइनस एक्स। टोटल कॉस्ट क्या होती है भाई, जितने नंबर ऑफ टॉयज और उनकी कॉस्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट वो हो जाएगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि दोनों की टोटल कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है हमें 750 दे रखी है। यहाँ पे एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एक्स इसके साथ करो एक्स स्क्वायर और इसको इधर ले आओ, इसको पैटर्न में लगाओ, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर और हमने इसका कोफिशिएंट प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया। तो जितनी भी टर्म माइनस की वो सारी प्लस होगी और प्लस वाली थी वो माइनस होगी। अब मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे, 55 के दो फैक्टर बनेंगे -25 और -30x। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x -25 बचेगा। इन दोनों में से 30 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x और 30 से डिवाइड करेंगे 750 को तो यहाँ पे आएगा 25। अब दोनों में से x -25 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा x -30 = 0। यहाँ से ये 0 के इक्वल, एक बार ये 0 के इक्वल, यहाँ से 25, यहाँ से 30। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे यानी कि एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज 25 प्रोड्यूस होते हैं या फिर 30 प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो दो नंबर लेट करेंगे, पहला नंबर एक्स लेट कर लेंगे, सेकंड नंबर वाई। दोनों का सम क्या क्या रखा है 27 और दोनों की प्रोडक्ट क्या 182। फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 27 माइनस वाई, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। एक्स की जगह यहाँ पे एक्स की जगह 27 माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू दिस। वाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 27 वाई के साथ और वाई के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब इसको भी इधर ले आएंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसलिए ये 27 प्लस का था माइनस का हो जाएगा और इसको इधर लेके आएंगे वो माइनस का था लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग मल्टीप्लाई तो क्या आएगी 182 और ऐड करेंगे उनको 27 तो 13 और 14 के पेयर बनते हैं। तो हम मिडल टर्म को -30y और -14y लिख लेंगे, बाकी एज इट इज़। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा y -13। इन दोनों में से -14 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे y और ये प्लस है जो माइनस लेने के बाद माइनस का हो जाएगा -13। सेम फैक्टर हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे y -14 बचेगा, इसको 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल, यहाँ से y की वैल्यू 13, यहाँ से y की वैल्यू 14। तो हमारे पास वो दो नंबर हैं जो लेट किए थे वो क्या है 13 एंड 14। नेक्स्ट है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लेट किया कॉन्सिक्यूटिव नंबर x, सेकंड उससे कंटिन्यू वाला नेक्स्ट वाला ही नंबर होता है तो इसलिए x में एक और ऐड कर देंगे x + 1। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम यानी कि हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी कि पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका सम करेंगे, वो किसके इक्वल है 365 के इक्वल है। अब यहाँ से ये एज इट इज़ ये क्या है आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी a + b के होल स्क्वायर वाली। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ थी a + b का होल स्क्वायर वाली ये आइडेंटिटी होती है, उसको ओपन करो x² + 1² + 2x और 1 इक्वल टू दिस, x और x के 2x² 1 एज इट इज़
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x एज इट इज, इसको इधर ले आओ, बाकी टर्म एज इट इज, इसमें से 1 में से माइनस करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब सब में देखो 2 से डिवाइड हो रही है, 2 की टेबल में सारे कोफिशिएंट आ रहे तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा हमारे पास। इस 2 को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड में होकर 0 बना देगा वापस, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स को लिख सकते हैं 14x माइनस 13x, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वापस 182 आएगी, ये एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 14 बचेगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 बचेगा इक्वल टू 0। x प्लस 14 दोनों में से सेम कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से माइनस 14 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी, तो हम पॉजिटिव को लेके चलेंगे। अगर 13 है तो इससे नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। तो देखो हमारे पास जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल होता है, और जो ये है ये अल्टीट्यूड्स होती है परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, ये होता है हमारे पास बेस, और जो ये स्लैंटिंग लाइन होती है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसने क्या कहा क्वेश्चन में, जो बेस है बेस को हम एक्स लेटर कर लेते हैं, जो इसकी अल्टीट्यूड है बेस से 7 कम है, तो यानी कि बेस से 7 लेस करेंगे तो x माइनस 7, और ये 13 दे रखा है। तो अपने बेस का ट्रायंगल का बेस क्या माना x, अल्टीट्यूड क्या हो गया x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरन थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है 13, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, अच्छा इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे ले लिया, इसको बेस बना लो और इसको परपेंडिकुलर कर लो, वैल्यू नीचे चेंज है। तो बेस का स्क्वायर क्या हुआ एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ये एज इट इज, इसकी क्या करेंगे आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये एज इट इज 7 2 ज़ा 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अभी माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये दोनों इनको माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब दोनों पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, 2 इधर लेके जाओगे 0 बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर बनाओ, माइनस 7x को लिख सकते हैं माइनस 12x प्लस 5, और 12 5 ज़ा 60 हो जाते हैं। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 12, सेम फैक्टर बाहर निकाल लो, यहाँ पे बचेगा x प्लस 5, इसको 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। माइनस 5 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो बेस की वैल्यू अगर हमारे पास 12 है तो अल्टीट्यूड क्या था x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। A cottage industry produce a certain number of poetry article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3, more than twice the number of the article produced on that day. If the total cost of production 90 rupees और हमें आर्टिकल फाइंड आउट करें, तो एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल, उनको हम क्या मानेंगे x, और जो उनकी कॉस्ट है, कॉस्ट का जितने प्रोड्यूस हुए उसका ट्वाइस से 3 मोर, यानी कि x अगर हमने नंबर ऑफ आर्टिकल माने उसका ट्वाइस 2x और उससे 3 ज़्यादा यानी कि प्लस 3, ये कॉस्ट हमारे पास आर्टिकल्स की। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे तो दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 90 रुपीज़ के इक्वल। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। अब वही इसके मिडिल टर्म, अभी इक्वेशन आ गई हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए 180, 90
2 और प्लस माइनस करें तो 3x आनी चाहिए, तो 15x, इसको लिखो 15x माइनस 12x इज इक्वल माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखो 15 में से 12 को माइनस करेंगे 3 आएंगे, और 15 को 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा। यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 और एक x प्लस 15। यहाँ से क्या आ रहा है, दोनों में से -6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2x प्लस 15, दोनों सेम फैक्टर बाहर निकालो, x माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 15 और यहाँ पे x माइनस 6। अब या इसको 0 या इसको 0 के इक्वल, तो ये यहाँ से 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू -15/2 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो जो कोस्ट है या नंबर ऑफ आर्टिकल हैं वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होते भाई, ये तो इसको नेगलेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास कितने आए, 6। अब उनकी कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस 3 वाली, इसमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 6 प्लस 3, तो 6 2 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आ गई, यानी कि आर्टिकल की कॉस्ट आ गई 15 रुपीज़। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी तरह से 4.2 नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।